देखिए, एक वर्ड आप लोगों को याद रखना है, पम्मो। पम्मो मतलब पारा मेटा अर्थो। पम्मो पम्मो नहीं, ये हो गया पारा मेटा अर्थो। तीनों में आपको कुछ दिख रहा है? तीनों में क्या डिफरेंस है? कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पारा में 180 डिग्री का एंगल है, यानी सेंटर से एक इस डायरेक्शन में फंक्शनल ग्रुप होगा, एक इस डायरेक्शन में। बेंजीन रिंग में ये होता है, जैसे ये। दूसरा, सेंटर से कितना का एंगल बना रहा है? 120 का। 120 डिग्री का एंगल बन रहा है ना हेक्सागोन में। इसको बोलते हैं मेटा। जैसे ये देख लीजिए, पारा मेटा। और जब 60 डिग्री का एंगल बने तो अर्थो। ये देखिए, ये रहा अर्थो। यानी आपको याद रखना है पम्मो, पारा मेटा अर्थो। ठीक है? पारा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन है। बेंजीन का मतलब सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यानी अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड से जो बनता है वो है बेंजीन। पारा का पी का मतलब पारा, पारा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। मतलब साफ है कि क्लोरीन को आप यहाँ रख सकते हैं, ब्रोमीन को आप यहाँ रख सकते हैं। ये हो गया पारा ब्रोमो क्लोरो। ये रहा बेंजीन। तो इसका क्या नाम हो गया? पारा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। अब ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम में क्या करेंगे? गिनती करेंगे यहां से 1 2 3 4। 1 4 इसका IUPAC नेम में लिख रहा हूं। 1 4 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। ये IUPAC नेम हुआ, आपको कॉमन नेम दे दिया है। और ये बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत क्या है? आसान तो सब कुछ है। अब दूसरा वाले को मेटा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। मेटा का मतलब 120 डिग्री का एंगल वाला मामला, यानी कि क्लोरीन देखिए यहाँ है, इसके 120 के एंगल पे ब्रोमीन है। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? मेटा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। और अगर इसका IUPAC नेम की बात की जाए तो इधर से 1 2 3 गिनती किए थे ना, इसमें गिनती 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसे क्यों गिनती नहीं किए? क्योंकि ऐसे गिनती करने पे बड़े नंबर आ सकते थे, इसलिए गिनती कहां से हुआ? इधर से हुआ। और ब्रोमीन के पास से ही गिनती क्यों हुआ? क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमीन क्लोरीन से सीनियर है, बी ज्यादा सीनियर है सी से, इसीलिए बी के पास से ही काउंटिंग होगा, यानी ब्रोमीन से। और अगर इधर काउंटिंग करेंगे, मान लीजिए ऐसे काउंटिंग किए 1 2 3 4 5, तो क्लोरीन का रैंक 5 हो जाएगा। और इधर से गिनती किए तो क्लोरीन का रैंक 3 है, इसलिए ये वाला गिनती सही है। इधर वाला गिनती गलत है। क्लियर है ना? अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा?
1 3 ब्रोमो। या एक चीज देखिए, यहाँ हमने एक मिस्टेक किया है, दोनों का नाम तो एक नहीं ना है। 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन होना चाहिए। बहुत सारे केस में 1 को लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रोमो 4 क्लोरो, क्योंकि 1 को लिखते नहीं है, 4 क्लोरो बेंजीन। या तो ये होगा या नहीं तो ये होगा। क्लियर है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, या यूपीएससी नेम हो गया। ठीक उसी तरह से अर्थो पारामेटा, उसके बाद अर्थो में होता है 60 डिग्री का एंगल, और आप देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है ना? तो गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? 1 2। इधर आने का जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ज्यादा क्लोज है। तो क्या लिख देंगे? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। आईयूपीएस नेम क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? अर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। वन क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। पहले हेक्सेन में कार्बन कितना है? 6। तो ये तो हो गया हेक्सेन 6 कार्बन वाला। सोचिए जरा, ये साइक्लोहेक्सेन कब होगा? साइक्लो मतलब साइकिल, साइकिल मतलब रिंग। जब ये रिंग बना देगा, आप इस साइक्लो वर्ड पे थोड़ा सा भी ध्यान देते तो आप बना लेते। यानी ये रिंग बनाएगा, ये ऐसे नहीं है, ये ऊपर उठ करके ऐसे सेट हुआ है, ये नीचे आकर के ऐसे हो गया है, ये बीच में आ चुका है, और ये बायां वाला ऐसे लटक करके ऐसे हो चुका है, हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब कहीं से भी 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए, इस पे क्लोरो दे दीजिए, 1 क्लोरो 4 इथाइल। 4 कहाँ पड़ रहा है? यहाँ। इथाइल मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। बोलिए, थोड़ा सा दिमाग लगा देते तो नहीं बन जाता? बोलिए, थोड़ा सा दिमाग लगा देते तो बन जाता। हर एक कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 बॉन्ड तो होना ही चाहिए ना। हर एक जगह 2-2 हाइड्रोजन बैठ गया, लेकिन जहाँ पे इथाइल है वहाँ 1 हाइड्रोजन बैठा, जहाँ पे क्लोरीन है वहाँ भी 1 हाइड्रोजन बैठा। तो इस तरह से आपके सामने ये स्ट्रक्चर रहा, जिसे आप शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हैं, CH2 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 CH2, यहाँ पे लटका के दे दीजिए CH2 CH3, और यहाँ पे क्लोरीन दे दीजिए। ये हेक्सेन है, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, और बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप देख सकते हैं। देखिए, बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में क्या फर्क है? बेंजीन में हर जगह कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पुर चुका है, लेकिन डबल बॉन्ड है। हर एक कार्बन को डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं मिल गया है। जैसे इस दोनों कार्बन को ये डबल बॉन्ड मिला है, इस दोनों कार्बन को ये डबल बॉन्ड मिला है, इस दोनों कार्बन को ये डबल बॉन्ड मिला है। हर एक कार्बन को डबल बॉन्ड से टच हो चुका है, और यहाँ पे देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो ये क्या कहलाएगा?
साइक्लो हेक्सेन, और डबल बॉन्ड होगा तो बेंजीन। नहीं समझे क्या? तो ये क्या था? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ये रहा 1 क्लोरो, ये रहा 4 मिथाइल। यहाँ इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं। क्लियर है? चार नंबर 2 देके ब्रैकेट में 2 क्लोरोफिनाइल दे दिया है, 1 आयोडो ऑक्टेन दे दिया है। ऑक्टेन मेन है, आप जान रहे ना, सबसे पीछे जिसका नाम होता है वही बेस होता है। आप लोग बहुत सारा नोमेनक्लेचर बना है। सबसे पीछे कौन होता है? जो सबसे सीनियर होता है, यानी ऑक्टेन सबसे सीनियर है। ऑक्टेन मतलब कितना कार्बन? 8 कार्बन। धार से खींच दीजिए, खींच दिए, बोलिए, गिनती कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को कार्बन पुर गया। अब देखिए यहाँ 2 दिया है, 2 क्लोरोफिनाइल। 2 क्लोरोफिनाइल का मतलब क्या हुआ कि दूसरे नंबर पे फिनाइल है, यानी हाँ सर छोड़ देता हूँ। बेंजीन रिंग के साथ OH, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग के साथ OH, तो ये इसके दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तो जहां से जुड़ा है वहीं से गिनती होगा इसका। 1 2 3 4 5 6, अब तब 2 क्लोरो, टू क्लोरो फिनाइल, OH। क्लियर है? अब बचा क्या? 1 आयोडो, यहाँ पे आयोडीन है, और HH डाल दीजिए। क्लियर है ना?